जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे व्यवसायिक शिक्षा के लाभ एवं महत्व। इसके पहले हमने पढ़ा था व्यवसायिक शिक्षा क्या है, उसकी परिभाषा, अर्थ, इनके साथ साथ उनकी विशेषता और उद्देश्य को जाना था। तो हमने कल पढ़ा तो स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि व्यवसायिक शिक्षा क्या है, अर्थात जो व्यवसाय पर आधारित शिक्षा दी जाती है उसे व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया व्यवसायिक शिक्षा की बात। तो इसके पहले अनेक आयोगों ने, जैसे कि महात्मा गांधी ने, कोठारी कमीशन ने, इनके अलावा ईश्वर भाई पटेल समिति ने भी व्यवसायिक शिक्षा की बात कही है। लेकिन हम उसको देखें ध्यान से तो उसमें थोड़ा सा कार्य अनुभव, क्रियात्मक करके अनुभव, इस पर उन्होंने जोर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार व्यवसायिक शिक्षा अर्थात किसी व्यवसाय पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है उसे व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं। तो अनेक आयोगों ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ की गरीबी, निर्धनता इत्यादि को मिटाना है तो छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। तो इनके साथ साथ अनेक और शिक्षाविदों ने भी व्यवसायिक शिक्षा की वकालत की है कि व्यवसायिक शिक्षा को अहम दे करके बच्चों के अंदर एक प्रकार की कुशलता, कौशलता, दक्षता का विकास कर सकते हैं, ऐसा आयोगों ने और शिक्षाविदों ने भी कहा। तो उसी को ध्यान में रखकर 10वीं के बाद, अर्थात 10वीं के बाद जैसे ITI स्टार्ट होता है और कुछ स्टार्ट होता है, पॉलिटेक्निक स्टार्ट होता है और अनेक प्रकार के जैसे बढ़ाई, कढ़ाई, सिलाई, है ना, अनेक प्रकार के ऐसे मतलब व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन जो सामान्य शिक्षा है वो 11वीं 12वीं, इसके बाद कॉलेज, इसके बाद MA MSc, ये सब चलता ही रहता है। ठीक है, सामान्य शिक्षा। लेकिन 10वीं के बाद व्यवसायिक शिक्षा का क्षेत्र अलग हो जाता है और सामान्य शिक्षा का क्षेत्र अलग हो जाता है। लेकिन 1 से लेकर 10 तक हम सामान्य शिक्षा पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाता है, सामान्य और व्यवसायिक। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ या केंद्र सरकार, इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो व्यवसायिक और सामान्य शिक्षा को अलग अलग कर दिए हैं। तो आइए हम जानते हैं व्यवसायिक शिक्षा के लाभ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण। व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण होता है। अब मान लीजिए हम किसी व्यवसाय पर, जैसे कि पढ़ाई, ठीक है, ये एक व्यवसाय है पढ़ाई, तो पढ़ाई की शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, कि लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है, हम उसकी शिक्षा दे रहे हैं, तो वह पढ़ाई से संबंधित क्या हो जाएगा, उस पर कुशलता प्राप्त कर लेगा, अर्थात उस पर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा। ठीक उसी प्रकार आपका बीएड है ना, बीएड एक प्रकार से देखें तो व्यवसायिक शिक्षा है। ठीक है, व्यवसाय पर आधारित है। अगर बीएड का पाठ्यक्रम आप करेंगे तो क्या करेंगे, आप किसी मतलब पढ़ाने संबंधी कार्य में आप निपुण हो जाएंगे, कुशलता प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो जाएंगे। ये हो गया आपका प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट आइए बेरोजगारी की समाप्ति। अब सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करेगा तो जो बेरोजगारी की समस्या है वह दूर हो जाएगी। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा में संलग्न किया जाए। यह अधिकतर छात्र सामान्य शिक्षा की ओर ना जाकर के किसी व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए। तीसरा ये आत्मनिर्भरता का विकास। अब देखिए व्यवसायिक शिक्षा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर, उन्होंने पढ़ाई का कार्य सीखा है। ठीक है, पढ़ाई का कार्य सीखने के पश्चात उन्होंने एक दुकान खोल लिया। ठीक है, लकड़ी से कुछ बनाने का दुकान, और उसमें उन्होंने खोल लिया है ना। तो खोला तो अब बहुत सारे लकड़ी से कुछ एक प्रकार से देखें तो कुछ सामान बना जा रहे हैं, जैसे टेबल बना रहे हैं, बारकोड बना रहे हैं, अनेक प्रकार के सामान बना करके वो बेच रहे हैं। तो वो क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है ना। इस प्रकार इस व्यक्ति को, है ना, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दुकान खोलने के बाद उन्हें आमदनी हो रही है, तो वह
ऊपर निर्भर नहीं है या सरकार के ऊपर निर्भर नहीं, वो स्वयं के ऊपर निर्भर है। ठीक है, इस प्रकार का जो है आत्मनिर्भर का विकास होता है। तो ये लाभ भी हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं सामान्य शिक्षा पर दबाव में कमी। अब देखिए, देखते हैं पहले ये पहली है, ये 10वीं, 1 से लेकर के 10वीं। देखिए यहाँ पर सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, देखिए पहले से लेकर 10वीं तक। ठीक है, हम यहाँ तक आए, इसके पश्चात ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो हो गया सामान्य शिक्षा और दूसरा हो गया व्यावसायिक शिक्षा। अब देखिए यहाँ पर सामान्य शिक्षा के अंतर्गत हम 11वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, फिर कॉलेज पढ़ते हैं, फिर स्नातकोत्तर करते हैं, मतलब MA MSc। ठीक है, इस प्रकार से हम सामान्य शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए हम पॉलिटेक्निक करते हैं, उसके बाद ITI करते हैं, उसके बाद BTech इंजीनियरिंग, ठीक है, MTech। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर बदल जा रहा है ना, पॉलिटेक्निक, ITI, BE, BTech इंजीनियरिंग और D फार्मा और B फार्मा, M फार्मा, इसके अलावा DEd, BEd है। तो इस प्रकार एक प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा, बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा है ना। तो ये 10वीं के बाद, जैसे कि ये D.Ed आपका होता है 12वीं के बाद होता है ना। पॉलिटेक्निक होता है 10वीं के बाद होता है, ITI होता है 10वीं के बाद होता है और 12वीं के बाद होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर हम अधिकतर लोग व्यावसायिक शिक्षा में संलग्न हो जाए, व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो जाए, तो जो सामान्य शिक्षा है इस पर दबाव कम पड़ेगा। आज अधिकतर लोग है ना, अधिकतर लोग सामान्य शिक्षा करना चाह रहे हैं, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं कॉलेज, फिर स्नातकोत्तर है ना, ये मतलब सामान्य शिक्षा करना चाह रहे हैं और इसमें अधिकतर लोग भरे पड़े हैं। और वही हम दूसरी ओर व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा में कुछ गिने चुने लोग ही जा रहे हैं जो कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लोग जा रहे हैं, इसलिए क्या है, सामान्य शिक्षा में दबाव आ रहा है। तो अगर हम व्यावसायिक शिक्षा में अत्यधिक संख्या में शामिल हो जाए, किसी व्यवसाय आधारित शिक्षा ग्रहण करें, तो सामान्य शिक्षा है ना, सामान्य शिक्षा पर दबाव में कमी आएगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा का एक लाभ और है कि सामान्य शिक्षा पर दबाव में कमी। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, आर्थिक विकास में सहायक। अब यहाँ पर कहा गया आर्थिक विकास में सहायक। अब देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ के सकल घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोगों द्वारा उत्पादन कितना हो रहा है। ठीक है, वह कितना उत्पादन कर रहा है उस पर निर्भर करता है। तो जितने व्यक्ति व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे और उनसे जो उत्पादन होगा, ठीक है, उनसे जो उत्पादन होगा वह देश के आर्थिक विकास में भागीदारी निभाएंगे। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा का एक लाभ और है कि आर्थिक विकास में बढ़ोतरी, अर्थात देश की आर्थिक विकास में बढ़ोतरी या सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी, या कहें कि राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को या देश को आगे ले जाना। ठीक है, यह हो गया आपका आर्थिक विकास। नेक्स्ट आइए, तीव्र औद्योगिकरण संभव। अब मान लीजिए बहुत से लोग हैं, कोई मोटर मैकेनिक सीखते हैं, कोई सिलाई कढ़ाई, कोई माली, कोई और कुछ काम सीखते हैं, है ना। तो अनेक प्रकार के काम सीखते हैं। तो इसमें कहा गया तीव्र औद्योगिकरण संभव। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं
तो औद्योगिकरण अर्थात किसी उद्योग में जाएंगे, ठीक है, तो कुशल व्यक्ति वहां जाएंगे तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, है ना, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, और बिना कुशल व्यक्ति वहां जाएंगे तो उत्पादन क्षमता घटेगी। और अधिकतर जो उद्योग है ना, वहां पर कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनसे तीव्र औद्योगिकरण अर्थात उत्पादन क्षमता बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि तीव्र औद्योगिकरण संभव हो पाएगा किसके माध्यम से, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से। देखिए IIT से बहुत कोर्स संचालित हो रही है, तो उन कोर्सों को करके या पॉलिटेक्निक करके या सिलाई कढ़ाई, बहुत सारे और ऐसे कोर्स हैं जिनको करके हम औद्योगिकरण को और नई रफ्तार दे सकते हैं, ठीक है। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय औद्योगिकरण उतना चरम सीमा पर नहीं था, लेकिन पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि भारत विकास के लिए, है ना, औद्योगिकरण बहुत ही जरूरी है, अर्थात अधिक से अधिक उत्पादन हो तो आय में वृद्धि होगी, तो हमारा देश विकास करेगा। इस प्रकार उस समय पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य रखा गया, ठीक है, लक्ष्य रखा गया, ठीक। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तीव्र औद्योगिकरण संभव हो सका, अर्थात वह लक्ष्य तो व्यावसायिक शिक्षा सन 1964-66 में कोठारी आयोग ने भी कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से, है ना, लोगों को, बच्चों को हम बहुत सारे काम दे सकते हैं या वह स्वयं काम में संलग्न हो सकते हैं और औद्योगिकरण संभव हो सकता है, ऐसा आयोगों ने भी कहा है। आइए, इस प्रकार ये हो गया ये तीव्र औद्योगिकरण। अगर कुशल व्यक्ति मिलेंगे तो उद्योगों का विकास अच्छे से होगा, इसलिए यहाँ पर तीव्र औद्योगिकरण की बात कही गई है। नेक्स्ट है सातवां, संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग। अब यहाँ पर मितव्ययी का अर्थ होता है मितव्ययी का कम खर्चीला, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग, है ना, हमारे आसपास अनेक प्रकार के संसाधन हैं जिनसे उद्योग चलता है, कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, तांबा, अनेक प्रकार के ऐसे हमारे संसाधन हैं, है ना। तो जब हम कुशल व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कुशल व्यक्ति पैदा करेंगे तो वह संसाधनों का कम प्रयोग करके ज्यादा उत्पादन लाएगा, ठीक है, संसाधनों का कम उपयोग करके, कम खर्च करके ज्यादा उत्पादन लाएगा व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से। ये हो गया आपका संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग। नेक्स्ट आइए, जीवन स्तरों में उन्नति या सुधार कर सकते हैं। अब देखिए, जीवन स्तर में सुधार, अगर हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देंगे, व्यवसाय पर आधारित शिक्षा देंगे, तो वह आत्मनिर्भर होगा, किसी काम को कर सकता है या स्वयं को दुकान खोल सकता है या किसी फैक्ट्री में जाकर के वहाँ काम कर सकता है ना, जिसके कारण उनके जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा, एक प्रकार से उन्नति होगा। नेक्स्ट आइए, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। अब यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था की बात कही गई है, ठीक है, जैसे कि इंजीनियर, पुलिस, डॉक्टर, कारपेंटर, पेंटर, और जितने भी सरकारी है, जितने भी मतलब कहा जाए किसी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके किसी काम में संलग्न होते हैं, है ना, तो उनका जो बनते हैं, जैसे पुलिस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कारपेंटर बनते हैं, पेंटर बनते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं, तो उनका एक सामाजिक व्यवस्था निर्माण होता है, ठीक है, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। यहाँ पर कहा गया सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, ठीक है। अगर किसी समाज में शिक्षित व्यक्ति या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति वहां जाएंगे तो समाज में पढ़े लिखे लोग, कुशल लोग, ठीक है, कुशल लोग उस समाज में स्थापित होंगे, जिनसे सामाजिक व्यवस्था निर्माण होगा, अर्थात अच्छे सामाजिक स्तर का निर्माण होगा। इस प्रकार कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। नेक्स्ट आइए 10वां और अंतिम, आर्थिक मजबूती या आर्थिक सुदृढ़ीकरण। अब बच्चे
व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वह स्वयं को दुकान खोल सकते हैं, स्वयं आत्मनिर्भर हो सकते हैं, स्वयं काम कर सकते हैं, है ना। इनके अलावा किसी उद्योग में जाकर के या किसी के यहाँ जाकर के वह काम कर सकते हैं, है ना। तो वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, पैसे आएगा सीधी सी बात, तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि आर्थिक मजबूती, इनके अलावा और अन्य पॉइंट भी बन सकते हैं, तो उन अन्य पॉइंटों को भी आप चाहे तो उतार सकते हैं या अपने इच्छा अनुसार उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया व्यावसायिक शिक्षा के लाभ एवं महत्व। एक बार पुनः प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण, सीधी सी बात, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेगा तो प्रशिक्षित व्यक्ति पैदा होंगे। दूसरा बेरोजगारी की समस्या, है ना, तो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेगा तो बेरोजगारी की बेरोजगारी की जो समस्या है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, आत्मनिर्भरता का विकास होगा, सामान्य शिक्षा पर दबाव में कमी आएगी, ठीक है। अगर अधिक लोग व्यावसायिक शिक्षा करेंगे तो जो सामान्य शिक्षा है, वो जो भीड़ बन रहा है वह भीड़ कम होगा। पांचवा है आर्थिक विकास में सहायक, है ना, हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है ना वह बढ़ेगी, ठीक है। आइए तीव्र औद्योगिकरण संभव, है ना, तो जितने लोग व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो उद्योगों में जाएंगे, तो कुशल व्यक्ति उद्योगों में जाएंगे तो औद्योगिकरण तीव्र संभव हो सकता है। और कहा गया है संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग, अब इसमें ये कहा गया है कि संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग, कुशल व्यक्ति जाएंगे तो वह संसाधनों का कम प्रयोग करके ज्यादा उत्पादन प्राप्त करेगा। जीवन स्तर में उन्नति के सरल है, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। अब सामाजिक व्यवस्था कहा गया है तो वो वही है, कोई व्यक्ति डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर जो कुछ भी बनेगा, है ना, तो वो समाज में एक प्रकार से नई व्यवस्था का निर्माण करेगा, है ना, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, समाज को कैसे ले जाना है, समाज किस ढंग से आगे चलेगा, इस प्रकार ये सब लोग, सामाजिक लोग, है ना, एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, जिनसे उस समाज की प्रगति कह सकते हैं, उनकी उन्नति हो सकता है। और आर्थिक मजबूती, है ना, मतलब धन के क्षेत्र में या कहें हमारे जो धन या पैसा है ना, इस क्षेत्र में मजबूती आती है व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से। तो ये हो गया आपका व्यावसायिक शिक्षा के लाभ एवं महत्व। आइए चलते नेक्स्ट, आइए चलते हैं व्यावसायिक शिक्षा में बाधाएं। हमने व्यावसायिक शिक्षा के लाभ और महत्व, विशेषता इत्यादि को जाना। आइए चलते हैं व्यावसायिक शिक्षा की क्या क्या बाधाएं हैं। तो पहली बाधा ये है कि मूलभूत संसाधनों का अभाव। अब मूलभूत संसाधन क्या होगा, एक तो होगा कक्षा होगा, भंडारण सुविधा होगा, ठीक है, भंडारण कक्षा, कक्ष, है ना, आवश्यक सामग्री जो बच्चों को सिखाने के लिए होनी चाहिए, उन संसाधनों का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो ये व्यावसायिक शिक्षा में एक बाधा यह है, जैसे कोई ITI केंद्र है तो वहाँ पर अनेक प्रकार की जो मशीन होनी चाहिए, उन मशीनों का अभाव देखा जाता है। इनके साथ कक्षा नहीं होता, है ना, इनके साथ मशीनों को लाए तो रखे कहाँ। कई मशीनें ऐसे होती हैं जो खराब होती हैं, जिनके कारण हम सही ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस प्रकार मूलभूत संसाधनों का अभाव देखा जाता है। आइए चलते हैं दूसरा कहा उद्योगों के साथ समन्वय का अभाव। उद्योगों के साथ समन्वय का अभाव, जैसे कि आप लोग B.Ed कर रहे हैं, ठीक है, B.Ed कुछ पढ़ने के पश्चात, कुछ जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, है ना, फर्स्ट ईयर में 1 माह और फाइनल ईयर में कम से कम 5 माह, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं आपका महाविद्यालय से स्कूलों के साथ क्या समन्वय है। ठीक उसी प्रकार जो मान के चलिए ITI करते हैं, ठीक है, तो उनका किसी उद्योग के साथ समन्वय होना चाहिए, ठीक है। अर्थात ITI के प्रशिक्षण कर रहे हैं तो उसी बीच, है ना, कम से कम 5 माह के लिए या 2 माह के लिए, 3 माह के लिए क्या करना चाहिए, उद्योगों में भेजना चाहिए और वहां जाकर के कार्य करना चाहिए। लेकिन ITI और उद्योगों का समन्वय नहीं रहता, अर्थात तालमेल नहीं रहता, है ना। अगर ये ITI के प्रशिक्षु विद्यार्थी है वो उद्योग में जाएंगे तो काम को बेहतर ढंग से और सीख पाएंगे और नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं उद्योगों के साथ समन्वय का अभाव देखा जाता है, ठीक है। ये हो गए। आइए सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा में अंतर।
अच्छा समझते हैं, ठीक है। सामान्य शिक्षा को अच्छा समझते हैं और व्यावसायिक शिक्षा को निम्न दृष्टि से देखा जाता है ना। कि निम्न दृष्टि से इसलिए देखा जाता है कि जो व्यावसायिक शिक्षा होती है उसमें अत्यधिक श्रम लगता है ना, अर्थात मजदूर की भांति काम करना होता है। तो इसलिए जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में अंतर करते हैं, इसलिए अधिकतर बच्चे व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हो पाते, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा भी संपन्न सही ढंग से नहीं हो पाता। नेक्स्ट आइए महंगी शिक्षा। जो धनवान है, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा आसान है, लेकिन जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा महंगी है ना। जैसे कि मुझे बीटेक करना है, ठीक है, बीटेक करना है, बीएड करना है, या बहुत सारे और अन्य कोर्स करने हैं, जैसे कि अभी आया डी फार्मा ये करना है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से देखा जाए तो जो निम्न वर्ग के लिए महंगी हो जाएगी, लेकिन जो पैसे वाले हैं, ठीक है, उनके लिए वो सस्ता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि महंगी शिक्षा है। नेक्स्ट आइए व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की कमी। अधिकतर देखा जाता है कि जो व्यावसायिक शिक्षा केंद्र है, जहाँ पर बच्चों को व्यवसाय की जानकारी दी जाती है, वो शिक्षा केंद्रों की कमी होती है। अधिकतर ब्लॉक मुख्यालय में यह होता है, नहीं तो जिला स्तर में होता है, नहीं तो राजधानी स्तर में होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा केंद्र है ना, वह गाँव में भी होनी चाहिए या जहाँ पर उनकी मांग है वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा की पर्याप्त कमी व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है उनकी कमी होती है, ठीक, संस्थान अर्थात केंद्र, उनकी कमी होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा का अंत मानना। अब यहाँ पर कहा व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा का अंत मानना। अधिकतर लोग व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह किसी काम में संलग्न हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने ITI किया या पॉलिटेक्निक किया, ठीक है, पॉली किया, उसके बाद वह किसी काम में संलग्न हो गया या किसी काम कंपनी में वह कार्यरत है ना, तो क्या हो जाता है, उसका शिक्षा का अंत मानता है। आज मेरी शिक्षा खत्म हो गई, अब यही मेरा रोजगार, ऐसा वह मानता है, अर्थात एक प्रकार की अलग विचारधारा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात किसी हम रोजगार में संलग्न हो जाते हैं, तो हम रोजगार प्राप्त करते करते हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा का अंत नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके वह उस व्यवसाय से संबंधित कार्य को कर रहे हैं, जिनके कारण वही समझते हैं कि अब हमारी पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आइए योग्य व्यक्तियों के परिवेश का अभाव। देखिए अधिकतर क्या होता है, जो व्यक्ति उस व्यवसाय को करना चाहता है ना, जिसमें वह इच्छुक है, तो वो योग्य व्यक्तियों का अभाव देखा जाता है, ठीक है। और जो उस काम को करना नहीं चाहता, वो किसी कारण आ करके उसमें क्या लेते हैं, मतलब परवरिश लेते हैं। इस प्रकार जो योग्य व्यक्ति है उनकी कमी होती है। अब मान लीजिए जिनको कार्य करने की इच्छा है, अब देखिए बहुत से लोग बीएड करना चाहते हैं, वो 12वीं के बाद बीएड कर लेते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, अर्थात उनका पढ़ाना एक प्रकार से रोजगार ऐसा समझते हैं, है ना, मेरा मतलब व्यवसाय पढ़ाना ही होना चाहिए, ऐसा समझते हैं, मेरा कर्तव्य ये है ना। इस प्रकार की विचारधारा लोग केवल बीएड को करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और सामान्य शिक्षा प्राप्त करके वह उच्च जॉब में जाना चाहते हैं, सामान्य शिक्षा प्राप्त करके उच्च जॉब में जाना चाहते हैं। जब उनको उच्च जॉब नहीं मिलती है तो वो कहाँ आते हैं, बीएड करने के लिए, वो कहाँ आते हैं, डीएड करने के लिए, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो व्यक्ति उस लायक है ही नहीं, उसको भी बीएड कराया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार कहते हैं कि योग्य व्यक्तियों के प्रवेश का अभाव। अधिकतर शिक्षा के क्षेत्र में अयोग्य व्यक्ति भरे पड़े हैं, इसलिए शिक्षा सही ढंग से बच्चों को मिल नहीं पा रही है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अच्छे योग्य व्यक्ति आए जो पढ़ाने के काबिल हो, या जो व्यक्ति उस कार्य को करने के काबिल है, ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश
होना चाहिए। नेक्स्ट है ये 8वां, शारीरिक श्रम के प्रति असम्मान। अब देखिए जो व्यवसायिक शिक्षा है वो लगभग श्रम पर आधारित है। ये जो व्यवसायिक शिक्षा है वो श्रम पर आधारित है। तो इस प्रकार शारीरिक श्रम के प्रति असम्मान मतलब सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य शिक्षा प्राप्त करके अच्छे जॉब में है ना, तो वो लोग जो ये जो शारीरिक श्रम के प्रति असम्मान व्यक्त करते हैं, ठीक है, ये दोष हो गया। नेक्स्ट आइए शिक्षा संस्थाओं का निम्न स्तर। बहुत से ऐसे शिक्षा संस्थान है ना, जब उसका निरीक्षण किया गया उन शिक्षा संस्थानों का तो ABCD इस आधार से ग्रेड दिया गया, ठीक है। जो अच्छे संस्थान है उसको A ग्रेड, जो उससे कम है उसको B ग्रेड, उससे और कम है C ग्रेड। इस प्रकार से उनका जो स्तर है दिनों दिन घटते ही जा रहा है। अब कुछ संस्थान ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया शिक्षा संस्थाओं का निम्न स्तर, अर्थात वहाँ पर उपयुक्त संसाधन नहीं है, बच्चों को सही ढंग से पढ़ाते नहीं है और कहा जाए सही ढंग से कार्य करवाते नहीं है, जिनके कारण वहाँ का जो स्तर है निम्न है। अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता है कहाँ की सरकारी स्कूल अच्छा है, कहाँ का प्राइवेट स्कूल अच्छा है ना, तो हम अच्छाई की ओर भागते हैं, ठीक है। और जो गलत होता है वहाँ पर या कहें जहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं होता हम वहाँ पर नहीं जाते। इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा संस्थाओं का निम्न स्तर, जिसके कारण व्यवसायिक शिक्षा सही ढंग से सफल नहीं हो पाता। आइए चलते हैं नेक्स्ट, भ्रष्ट तंत्र। अब देखिए भ्रष्ट तंत्र के अंतर्गत ये कहा गया है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, है ना, जिनके कारण योग्य व्यक्तियों का चयन न करके जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनका चयन हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि भ्रष्ट तंत्र के अंतर्गत जिस व्यक्ति का अनुपस्थिति 80% नहीं है उनको भी परीक्षा में बैठा दिया जाता है। दूसरी बात, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पर ही रह करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, व्यवसाय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अंतिम परीक्षा में बैठते हैं, तो उनको ज्ञान कहाँ से मिल पाएगा, ठीक है। और बहुत से ऐसे हैं जैसे नकल, वो घर में है या परीक्षा जब हो रहा है तो वहाँ पर नकल चलता है, नकल में वो पास हो जाता है। तो इस प्रकार व्यवसायिक शिक्षा को सफल बनाने में एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र की वजह से हम व्यवसायिक शिक्षा की सफलता की कामना नहीं कर सकते। इस प्रकार इन जो क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है उनको कम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ये आपका रोजगार का संकट। बहुत से बच्चे रोजगार मतलब व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उनको उनके हिसाब से उचित रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार रोजगार की समस्या भी दिखाई देती है। नेक्स्ट है अनुसंधान का अभाव। बहुत से ऐसे विद्यालय है जहाँ पर अनुसंधान होना चाहिए। मान लीजिए कोई कृषि का सब्जेक्ट लिए, ठीक है, तो कृषि का सब्जेक्ट लिया है तो इसके लिए अनुसंधान के लिए खेत, धान या फसल ये सब होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। इस प्रकार कह सकते हैं कि सही ढंग से वो एक प्रकार से देखें तो सही ढंग से अपने विचारों को नए तर्कों पर जोड़ नहीं पाते, ठीक है, या नए विचार नहीं दे पाते। अर्थात एक प्रकार से देखें तो अनुसंधान की कमी दिखाई देती है। आइए नेक्स्ट, शहरों में अधिक उपलब्धता और बहुत से ऐसे सामान है, सामग्री है और बहुत से ऐसे जो संसाधन है वो शहरों में अधिक होती है। शहरों में टीचर भी होते हैं और शहरों में पर्याप्त संसाधन सुविधाएं होती है, इसलिए शहरों के लिए ज़्यादा लाभप्रद है। और गाँव की बात करें तो गाँव में पढ़ाने के लिए भी टीचर नहीं आते, टीचरों का उदासीन रवैया जिनके कारण व्यवसायिक शिक्षा में बाधा आती है। तो अगर हम एक शिक्षक के रूप में देखें या एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखें तो इन बाधाओं का निराकरण करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ये जो कमियां हैं उनमें सुधार